हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है अपने क्लास 10th मैथ का चैप्टर 6 सिमिलर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि सिमिलर ट्रायंगल होते क्या हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रेंट फिगर। तो कॉन्ग्रेंट फिगर होती हैं टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर। तो कॉन्ग्रेंट फिगर वो फिगर्स होती हैं जो शेप और साइज में सेम होती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं आप। टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी इनका सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट, जो हम लोगों ने 9th में डिस्कस किया था। ठीक है, और जो हम इस क्लास में 10th में करेंगे डिस्कस, वो करेंगे सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या होती हैं, टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप होती है बट नॉट सेम नेसेसरी द सेम साइज, यानी साइज सेम होना जो है वो नेसेसरी नहीं है, तो उसको कहते हैं सिमिलर फिगर। तो आप समझ गए कॉन्ग्रेंट फिगर एंड सिमिलर फिगर में क्या डिफरेंस है। देयर आर वन डिफरेंस। जो कॉन्ग्रेंट होता है उसमें शेप और साइज सेम होते हैं, लेकिन जो सिमिलर होता है उसमें सिर्फ सेम शेप होती है, साइज सेम नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आपके पास कॉइन है, दो कॉइन है, एक 10 का कॉइन है, एक 5 का कॉइन है। जो 10 के कॉइन है 2, तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। लेकिन एक 10 का और एक 5 का कॉइन है, वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, वो क्या है, सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनका एक जो है बड़ा साइज होता है, एक छोटा साइज होता है। इसका मतलब शेप तो सेम है, दोनों सर्किल हैं, लेकिन क्या नहीं है, साइज सेम नहीं है, क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है। ठीक है, तो सेम शेप और साइज होंगे तो उन्हें कॉन्ग्रेंट कहेंगे, और सिर्फ सेम शेप होंगे, साइज सेम हो या ना हो, तो उसे कहते हैं हम लोग सिमिलर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारा ये डिस्कस हो गया कि अगर कोई फिगर कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है, कोई फिगर कॉन्ग्रेंट होगी तो वो सिमिलर ज़रूर होगी, लेकिन कोई फिगर सिमिलर होगी तो ये ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ग्रेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल समझें, ये डेफिनेशन चाहें तो नोट कर सकते हैं। टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर, और सिमिलर फिगर टू ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैव सेम शेप एंड नॉट नेसेसरी टू सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। एग्जाम्पल हैं जैसे एनी टू लाइन सेगमेंट आर सिमिलर, ये सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ये सिमिलर है क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। एनी टू स्क्वायर आर सिमिलर, क्योंकि इनकी शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। एनी टू रेगुलर हेक्सागन आर सिमिलर। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर में शेप सेम होगी, साइज सेम हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि all congruent figure are similar but the similar figure need not be congruent, यानी all congruent figure similar होंगी लेकिन similar figure congruent हो ये ज़रूरी नहीं है। इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर दो फिगर सिमिलर हैं तो इसकी टू कंडीशंस होती हैं। चूँकि हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के ही बारे में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी सिमिलर पॉलीगन्स के बता रहे हैं। तो टू पॉलीगन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड एज सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इफ़ टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो या प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि टू पॉलीगन्स जो हैं सिमिलर जब होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है सेम रेशो में होंगे। जो हमने कॉन्ग्रेंस में पढ़ा था उसमें ये था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। लेकिन यहाँ पे बस ये फ़र्क है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशो में होंगी। ठीक है, किस तरीके से होंगी आइए ये समझते हैं। देखिए, जैसे ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, एक ट्रायंगल है
पी क्यू और आर। अगर ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो है वो सिमिलर का साइन है, ठीक है। अगर ये हमारा दो फिगर सिमिलर हैं तो देखिए क्या होगा, कॉन्ग्रेंस का साइन ये होता था, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंस में क्या था, शेप और साइज दोनों सेम होता था, यहाँ पे सिर्फ शेप सेम है, इसलिए इसका सिंबल ये होता है। अगर कॉन्ग्रेंस होंगे तो देखिए क्या होगा, बताया था। फर्स्ट है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से कंपेयर करें, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी, ठीक है। ये एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल आर, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो रेशियो में होंगी, यानी कि यहीं से देखें ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी। तो ये हमारे सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर होने की कंडीशन है। अगर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमारा एंगल ए पी यानी सारे थ्री एंगल्स इक्वल होंगे और साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है, या सेम रेशो में होंगी। तो ये कंडीशन है हमारे सिमिलर होने की, ठीक है। इसी के बेस पे जो है हमारी एक्सरसाइज 6.1 है एनसीईआरटी की, तो उसको देखते हैं अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज 6.1। देखिए पहला क्वेश्चन था आल सर्किल आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर। तो अभी आपको बताया था आल सर्किल्स कैसे होते हैं, सिमिलर, क्योंकि इनकी शेप तो सेम होती है लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है आल स्क्वायर्स आर सिमिलर कॉन्ग्रेंस, तो इसका भी क्या होगा, सिमिलर, ठीक है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि कोई बड़ा कोई छोटा होता है। आगे ये आल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कैसे, इक्वलेटरल, क्योंकि इक्वलेटरल होंगे तो सिमिलर होंगे। टू पॉली गन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड सिमिलर, ये अभी पीछे बता चुके हैं। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कैसे होते हैं, इक्वल, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कैसे होती हैं, प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आगे डिस्कस करेंगे हम, ओके। अब एक्सरसाइज 6.1 का सेकंड क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। अब हमें टू डिफरेंट एग्जांपल देने हैं, एक सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। तो देखो सिमिलर फिगर में टू इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 1 और 2 सेंटीमीटर, यानी हमारा ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो सकते हैं टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। आपसे कहा था कि सिमिलर का मतलब होता है जिसकी शेप साइन है, तो यहाँ पे हमने सिमिलर ट्रायंगल बना दिए। एक की 1 सेंटीमीटर की साइड है, एक की 2 सेंटीमीटर की साइड है। इसका मतलब क्या है, ये शेप में सेम है, साइज में भले ही सेम ना हो, तो इसका मतलब ये कैसे हो गया, सिमिलर फिगर हो गई। या हम देख सकते हैं टू स्क्वायर विद साइड 1 सेंटीमीटर, देखो एक स्क्वायर बना दिया हमने 1 सेंटीमीटर साइड का, एक स्क्वायर बना दिया हमने 2 सेंटीमीटर साइड का। तो ये भी क्या है, सिमिलर फिगर है, क्योंकि इनकी शेप सेम है, साइज भले ही सेम हो या ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है सिमिलर फिगर के। पहला क्वेश्चन है सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देने थे, तो ये हमने दे दिए। अब हमें नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल देने हैं, वो अब देंगे, ठीक है। तो देखिए वो कैसे हो सकते हैं, जैसे कि हम दे सकते हैं ट्रेपेजियम और स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम का एक एग्जाम्पल देखें, ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्रेपेजियम होता है जिसका 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये इनका तो ना तो शेप साइन सेम है ना साइज सेम है, इसलिए ये कैसी है, नॉन सिमिलर फिगर। या हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। ये ट्रायंगल हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होता है जिसकी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं।
तो इनका ना तो सेम शेप है ना सेम साइड है, तो इसलिए नॉन सिमिलर फिगर हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटल आर सिमिलर और नॉट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटल सिमिलर है या नहीं है। तो एक पिक्चर ये बना है, एक पिक्चर ये बना है। तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी साइड का रेशो जो है इक्वल होना चाहिए और एंगल सारे इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ साइड का रेशो, क्योंकि ये 1.5 है, यहाँ 3 है, यानी 1.5/3 इक्वल टू सारी यही 1.5/3 है। 1.5/3 1.5/3 तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। इसका मतलब ये है कि इसका जो साइड का रेशो है वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो दूसरी कंडीशन में चाहिए कि एंगल भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल 90 90 90, ये एंगल 90 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी साइड का रेशो तो इक्वल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये दोनों फिगर जो हैं वो कैसी सिमिलर फिगर नहीं है। हाँ जी, क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी साइड के रेशो इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है। तो हम इसके आंसर में लिख देंगे कि क्वाड्रेटल PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाती है।